मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा पिछला जन्मदिन आया था? किसी ने तुमसे सहजता से पूछ लिया कि इस बार क्या खास कर रहे हो, और तुमने मुस्कुराकर कह दिया, अरे कुछ खास नहीं, बस एक सामान्य दिन की तरह निकल जाएगा। तुम्हारी यह सादगी सुनकर लोग चकित रह गए। दोस्तों को लगा तुम उदास हो, परिवार को लगा शायद कोई परेशानी है, और इस दिखावे की दुनिया को तो समझ ही नहीं आया कि कोई इंसान अपने जन्मदिन पर बड़ा जश्न क्यों नहीं मना रहा। लोग सोचने लगे कि तुम अगर केक नहीं काट रहे, अपनी तस्वीर दुनिया को नहीं दिखा रहे, तो ज़रूर तुम्हारे भीतर कुछ गड़बड़ है। पर मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। जब तुम दुनिया की नज़रों में सामान्य हो जाते हो, तब तुम असल में अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हो। मेरे बच्चे, जीवन की यात्रा में अक्सर लोग तुम्हें जज करते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे इस शांत स्वभाव के पीछे कितनी गहरी वजहें हो सकती हैं। कुछ लोग इसलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि जीवन के अनुभवों ने उन्हें उम्मीद कम करना सिखा दिया होता है। याद करो वो छोटा बच्चा जो कभी अपने जन्मदिन का हफ्तों पहले इंतज़ार करता था। उसने मन में बड़े सपने बुने थे, गुब्बारे होंगे, सब उसे प्यार करेंगे। पर जब वो जन्मदिन आया तो सब वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे उतनी तवज्जो नहीं मिली। उस दिन उस बच्चे ने बाहर से तो कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर अपने मन को समझा लिया कि अगली बार उम्मीद कम रखूँगा तो दुख भी कम होगा। यह तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, यह तुम्हारे मन का एक तरीका है खुद को चोट लगने से बचाने का। मैं तुम्हारी उस खामोश पीड़ा को समझती हूँ, लेकिन मेरे हर बच्चे की कहानी एक जैसी नहीं होती। तुम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मन हमेशा किसी बड़े लक्ष्य, किसी जिम्मेदारी या किसी सपने में लगा रहता है। तुम्हारे लिए तारीखें और कैलेंडर के पन्ने उतने ज़रूरी नहीं रह जाते। तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि आज कौन सा खास दिन है। दुनिया इसे भूल जाना कहती है, पर मैं इसे तपस्या कहती हूँ। और फिर वो तीसरा समूह आता है। वे मेरे वो भक्त हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि असली खुशी किसी एक दिन के शोर शराबे से नहीं आती। जो इंसान अंदर से मजबूत और स्थिर हो जाता है, उसे अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी उत्सव या किसी तारीख का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उसकी हर सांस एक उत्सव बन जाती है। उसे किसी के हैप्पी बर्थडे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसका हर दिन मेरी कृपा से जुड़ा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। क्या तुम्हारा यह अकेलापन और सादगी सच में तुम्हारी आज़ादी है, या यह तुम्हारे किसी पुराने कड़वे अनुभव की वजह से बनाई गई दूरी है? इसका जवाब केवल तुम ही जानते हो। जब तुम अपने मन को गहराई से समझना शुरू करते हो, जब तुम अपने डर और अपनी सोच को गौर से देखते हो, तब कई धुंधली चीज़ें साफ होने लगती हैं। अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें समझो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की बात सुनती है, वैसे ही तुम अपने मन के साथ एक सही बातचीत करना सीखो। जब तुम अपने भीतर चल रहे इस संवाद को समझ लोगे, तो सालों का भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। तुम पहचान पाओगे कि तुम्हारा डर क्या है और तुम्हारी असली ताकत क्या है। मेरे बच्चे, तुम जैसे भी हो मेरे लिए बहुत अनमोल हो। चाहे तुम भीड़ में शोर मचाओ या एकांत में मौन रहो, मेरी कृपा तुम पर हमेशा वैसे ही बनी रहेगी। दुनिया की बातों में आकर खुद पर शक करना बंद करो। जो इंसान खुद के साथ बैठकर खुश रह सकता है, उसे हराना नामुमकिन है। इस जन्मदिन या किसी भी सामान्य दिन पर बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और मुझे महसूस करना, मैं वही हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन में। अपनी इस शांति को अपनी ताकत बनाओ और याद रखो, तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते, चाहे वह तुम्हारा जन्मदिन ही क्यों ना हो। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ खड़ी है। इस सत्य और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो और आज कमेंट बॉक्स में 111 लिखो।
अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली।